आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 1 के पहले एपिसोड को। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत बर्मिंघम में 1919 के समय में होती है। हम थॉमस शेल्बी को घोड़े पर सवार देखते हैं। उसे लोग टॉमी के नाम से भी जानते थे। उसे आता देख सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। टॉमी के बुलाने पर एक फॉर्च्यून टेलर आती है और टॉमी के घोड़े पर कुछ मंत्र कुछ टोटके कर देती है जिससे टॉमी का घोड़ा अगली रेस में जीत जाए। वहां खड़े सब लोगों को यही लगता है कि टॉमी का घोड़ा ही जादू की वजह से अगली रेस जीतेगा। टॉमी सबसे कहता है कि इस घोड़े का नाम मुनगन बॉय है। अब तुम लोगों को अगर इस घोड़े पर बैट लगाना है तो कैम्पटन में रेस है। और ये कहकर टॉमी वहां से निकल जाता है। अगले सीन में टॉमी को उसका आदमी बताता है कि सब लोगों ने बेट टॉमी के घोड़े मुनगन बॉय पर ही लगाए थे। फिर टॉमी की मुलाकात आर्थर से होती है। वो टॉमी को कहता है कि गैरिसन एरिया में तुमने पाउडर ट्रिक करके सही नहीं किया, वहाँ एक चाइनीज था। टॉमी जवाब में कहता है कि लोगों को बेट लगाने के लिए एक कारण चाहिए था और इस ट्रिक की वजह से उन्हें एक ठोस कारण मिल गया। आर्थर उसे पूछता है कि क्या होगा अगर मुनगन बॉय जीत गया। टॉमी का चेहरा देखकर उसे लगता है कि टॉमी ने रेस फिक्स करके रखी है, मगर ये करने के लिए उसे बिली किम्बर की परमिशन की जरूरत थी। आर्थर टॉमी को रेस फिक्स करने से मना करता है क्योंकि वो चाइनीज गैंग और बिली किम्बर से पंगा नहीं लेना चाहता था। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर कैंपबेल को देखते हैं जिसके हाथ में एक केस की फाइल थी जिसमें टॉमी, आर्थर और फ्रेडी एक चोरी के केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। अगले ही पल हम फ्रेडी को देखते हैं जो कई सारे लोगों में कम्युनिस्ट भावना पैदा करके स्ट्राइक करवा रहा था। शाम को फ्रेडी और टॉमी एक बार में दिखते हैं मगर उनके बीच मनमुटाव थे। फ्रेडी टॉमी को बताता है कि विंस्टन चर्चिल खुद एक रॉबरी की जांच कर रहे हैं जिसका शक उन्हें हम पर है, मगर टॉमी उसकी बात को घास नहीं डालता और फ्रेडी चिढ़कर उससे कहता है कि काश फ्रांस में मैंने तुम्हें गोली खाने से न बचाया होता। तभी बाद में डैनी नाम का एक आदमी घुस आता है और हमें पता चलता है कि डैनी को अटैक्स आते थे। टॉमी और फ्रेडी मिलकर डैनी को शांत कराते हैं। शाम को पूरा शेल्बी परिवार मीटिंग करता है और आर्थर उन्हें ये खबर देता है कि एक आयरिशमैन को बर्मिंघम स्पेशल फोर्स के रूप में भेजा जा रहा है जिससे वह शहर के आतंक को थोड़ा कम कर सके। चर्च में टॉमी आंट पॉली से मिलने आता है। टॉमी बताता है कि उसने अपने आदमियों को 4 बाइक्स चुराने के लिए कहे थे मगर गलती से वो लोग गलत क्रेट ले आए। ये सुनकर आंट पॉली उसे कहती है कि उस क्रेट में आए सारे गन्स को फेंक दो। शायद यही कारण है कि वो लोग स्पेशल पुलिस यहाँ भेज रहे हैं। वो टॉमी को वो गन्स फेंकने के लिए कहती है क्योंकि अगर टॉमी वो गन्स किसी को बेचता तो पूरा शक टॉमी और आर्थर यानी पीकी ब्लाइंडर्स पर आ जाता। टॉमी कहता है मामला थोड़ा ठंडा होते ही वो 3-4 दिनों में ये गन्स फेंक देगा। फिर हम फ्रेडी और एडा को चोरी छिपे मिलते देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एडा दरअसल पीकी ब्लाइंडर्स की बहन थी और फ्रेडी उससे पीकी ब्लाइंडर्स की इन्फॉर्मेशन पता लगाया करता था। अगले सीन में ग्रेस नाम की एक लड़की गैरिसन पब पर आती है और पब के ओनर हैरी से नौकरी के सिलसिले में मिलती है। पहले तो हैरी उसे मना कर देता है मगर ग्रेस प्यारी प्यारी बातें करके हैरी को इम्प्रेस कर लेती है और ग्रेस को पब में काम मिल जाता है। अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो 2 लड़कियों के साथ सिनेमा देखने जाता है मगर उसे इंस्पेक्टर कैम्पबेल के लोग पकड़कर खूब पीटते हैं और उसके पास ले जाते हैं। इंस्पेक्टर कैम्पबेल से आज आर्थर की मुलाकात पहली बार होती है। वो उसे कहते हैं कि मुझे सच जानना है, तुम्हें इस चोरी के बारे में क्या पता है, जल्दी बताओ। मगर आर्थर उसे ठीक ठीक कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में इंस्पेक्टर कैम्पबेल उसे और पीटते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को यानी कि पीकी ब्लाइंडर्स को खत्म कर सकता हूँ और अगर तुम लोग हमारी मदद करो तभी तुम्हारा नामो निशान जिंदा रहेगा। अगले सीन में हम ग्रेस और हैरी को बार में देखते हैं। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। ग्रेस उससे पूछती है कि आज इतनी भीड़ क्यों है। हैरी बताता है कि ये सब लोग फुटबॉल ग्राउंड जा रहे हैं। तभी वहां टॉमी आ जाता है और ग्रेस से एक बॉटल रम लाने के लिए कहता है। वो ग्रेस की खूबसूरती देख उससे कहता है कि कहीं तुम गलत जगह पर तो नहीं आ गई हो। आज टॉमी और ग्रेस की पहली बार मुलाकात होती है। हैरी ग्रेस को टॉमी से दूर रहने के लिए कहता है। टॉमी रम की बोतल लेकर आर्थर के पास पहुंचता है और आर्थर टॉमी को बताता है कि विंस्टन चर्चिल ने इंस्पेक्टर कैम्पबेल को बर्मिंघम किसी चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है और इंस्पेक्टर कैम्पबेल चाहता है कि पीकी ब्लाइंडर्स उसका साथ दे। इस पर टॉमी कोई जवाब नहीं देता और इससे आर्थर चिढ़ जाता है और ये सारी बातें एडा फ्रेडी को बता देती है। अगले सीन में हम टॉमी को उसके बेडरूम में नशा करते हुए देखते हैं। उसे वो समय याद आता है जब वो फ्रेडी और डैनी युद्ध लड़ रहे थे।
वो सहमा हुआ अपने कमरे की खिड़की से जब बाहर देखता है, उसे 2 पुलिस वाले दिखते हैं। इन वॉर्स की यादों ने सिर्फ डैनी को ही नहीं बल्कि टॉमी को भी प्रभावित किया था। फिर हम इंस्पेक्टर कैम्बल और विंस्टन चर्चिल को साथ देखते हैं। विंस्टन उसे कहता है कि चाहे हमारे गन्स किसी ने भी चुराए हो, उन्हें ढूंढ निकालो और मुझे वो सारे हथियार चाहिए। ध्यान रहे इस बात की भनक मीडिया वालों को न लगे। अगले सीन में हम टॉमी को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ उसने सारे गन्स छिपाकर रखी हुई थी। वो आंट पॉली के कहीं मुताबिक उन गन्स को बोट पर लोड करवाता है, मगर अगले ही पल वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। टॉमी का आदमी चार्ली उसे वार्न करता है और कहता है कि पुलिस हर जगह इन हथियारों की तलाश कर रही है, मगर टॉमी अपनी बात पर अड़ा रहता है और उसे हथियारों को किसी सेफ जगह पर छुपाने के लिए कहता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर कैम्बल और ग्रेस एक म्यूजियम में सबसे छिपकर मिलते हैं। हमें पता चलता है कि ग्रेस कैम्बल को पीकी ब्लाइंडर्स की खबरें पहुंचाया करती थी। इंस्पेक्टर कैम्बल उससे कहता है कि मैंने पीकी ब्लाइंडर्स के हेड आर्थर को आज पकड़ा था, मगर उसे तो कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर ग्रेस कहती है कि मुझे तो ये लगता है कि पीकी ब्लाइंडर्स के गैंग को आर्थर नहीं बल्कि उसका छोटा भाई टॉमी चलाता है। दोस्तों, ग्रेस दरअसल क्राउन की एक एजेंट थी जिसे पीकी ब्लाइंडर्स पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। ग्रेस आगे कहती है कि पीकी ब्लाइंडर्स का ये धंधा है ही नहीं, तो वो गन्स क्यों चुराएंगे, और फ्रेडी के लोग यानी कि कम्युनिस्ट ये नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये क्रेट जरूर IRA के लोगों ने ही चुराया है। इंस्पेक्टर कैम्बल दरअसल ग्रेस के पिता के साथ काम करते थे, मगर IRA के लोगों ने ही ग्रेस के पिता का मर्डर किया था। इसी वजह से कैम्बल उसे कहता है कि तुम्हें अपने पर्सनल मैटर्स को इस केस में नहीं आने देना है। फिर हम देखते हैं कि डैनी एक बार के वेटर को जान से मार देता है, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया था, और ये करते हुए डैनी को 2 इटालियंस देख लेते हैं। टॉमी डैनी को लेकर नदी के किनारे पहुंचता है और उससे कहता है कि डैनी, तुमने जिस वेटर को मारा था वो एक इटालियन था। इटालियन और हमारे बीच चल रहे टेंशन को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। टॉमी अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि अगर ये काम उसने नहीं किया तो ये इटालियंस उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। इसलिए वो तय करता है कि वो डैनी को मार डालेगा। साथ ही उसने ये जगह चुनी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब की खबर इंस्पेक्टर कैम्बल तक पहुंचे। वो डैनी की लाश को इस जगह से दूर फेंकना चाहता था, और अगले ही पल हम देखते हैं कि टॉमी डैनी पर गोली चला देता है और उसके पूरे चेहरे पर खून की छींटें आ गिरती है। एक बोट के अंदर डैनी की लाश गिर जाती है। जब टॉमी घर पहुंचता है, उसे आर्थर गुस्से में कहता है कि मोनगन बॉय रेस जीत गया। उन्होंने जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर टॉमी उसे कहता है कि हाँ, हमारा घोड़ा जीत गया। अब अगली बार से जब हम पाउडर ट्रिक करेंगे, बहुत सारे लोग हम पर ही बेट लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मोनगन बॉय एक जादुई घोड़ा है और कुछ ही समय में ये सब लोग हमारे ही घोड़े पर बेट लगाएंगे। लेकिन तब वो लोग हार जाएंगे और सारा पैसा हमारा होगा। सीन कट होता है और हम बोट पर डैनी को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉमी ने ये एक जाल बिछाया था। ये एक चाल थी जिसमें इटालियंस फंस गए थे। टॉमी का आदमी चार्ली को बताता है कि तुम भी आज से पीकी ब्लाइंडर्स का हिस्सा हो। हम लंदन जा रहे हैं और तुम्हें टॉमी के लिए एक खास काम करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम आंट पॉली और टॉमी को साथ देखते हैं। आंट पॉली टॉमी से पूछती है, क्या तुमने गन्स फेंक दिए? टॉमी उसे झूठ कहता है कि उसने गन्स फेंक दिए हैं। एपिसोड के अंत में हम टॉमी और ग्रेस को गैरिसन पब के बाहर रास्ते में देखते हैं। अचानक उन दोनों की नजरें मिलती हैं और हमें उनके बीच एक कनेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।